हेलो बच्चों, जैसी जागरण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग कक्षा 9वीं की मैथ पढ़ रहे थे और आज हम लोग अध्याय 6 में रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि कल हम लोग प्रश्नावली 6.2 के कुछ क्वेश्चनों को किए थे और आज हम लोग प्रश्नावली 6.2 के बाकी बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आप लोगों को पीछे के क्वेश्चनों में प्रॉब्लम हो रही है तो आप सभी बच्चे कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, जिससे उन क्वेश्चनों को वीडियो बना के और अच्छे से समझा सकें। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चनों को हल करने। ये देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, आकृति 6.32 में यदि ए बी समांतर है सी डी के। तो देखिए बच्चों, ये जो ए बी रेखा है सी डी रेखा के क्या है, समांतर। यहाँ क्या है, टी। ठीक, ये सी और डी रेखा के क्या है, समांतर है। तो ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है, इस क्वेश्चन में है। हम लोग क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे और समझते भी चलेंगे। फिर क्या बोलता है, कोण ए पी क्यू। तो कोण ए पी क्यू का मान कितना दिया है हमें, 50 डिग्री। तो ये देखिए हम बनाए हैं इसमें 50 डिग्री। अब इसके बाद देखिए कोण पी आर डी। तो कोण पी आर डी, ये कितना है, कोण पी आर डी 127 डिग्री। ये भी हमें क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, तो यक्स और वाई का मान का ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ क्या बोला है, यक्स का मान भी निकालिए और वाई का मान भी निकालिए। तो कोण कौन सा निकालना है इसमें, पी क्यू आर। कोण जो है यक्स है उसका मान निकालना है और क्यू पी आर का मान जो है कोण, तो इसका मान क्या है, वाई है, इसका मान निकालना है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में हल करना है। ठीक है, किसका, यक्स और वाई का मान। तो चलिए अब हम लोग कर क्या लिखेंगे इसमें, हल करते हैं पहले। तो पहले क्या लिखेंगे इसमें, देखिए बच्चों, हम लोग हल में क्या करेंगे, पहले क्या लिख देंगे, जो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसको लिख देंगे। तो दिया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी समांतर है सी डी के। तो लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी के, लिख देंगे ये। ठीक, फिर क्या दिया हमें, कोण पी क्यू ए पी क्यू। तो ए पी क्यू दिया है तो लिख देंगे ये इसको भी, कोण ए पी क्यू कितना दिया है, 50 डिग्री। ये हमें कहाँ दिया है, क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, फिर क्या लिख देंगे, क्या दिया है, कोण पी आर डी। तो कोण पी आर डी का मान कितना दिया है, 127 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है उसको लिख देते हैं। क्या ज्ञात करना है उसको लिख देते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है, यक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो लिख देंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यक्स बराबर क्वेश्चन मार्क और वाई बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यक्स और वाई का मान के मान, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए अब हमें, चलिए अब हम लोग यक्स और वाई का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो समझ लेते हैं कैसे। ये देखिए बच्चों, यहाँ ए बी रेखा जो है सी डी रेखा के क्या है बताइए आप लोग, समांतर है। ये जो दिया है इसमें क्वेश्चन में, ए बी रेखा, ये ए और बी रेखा सी डी रेखा के समांतर है। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है, ये देखिए क्वेश्चन में दिया है। ठीक, तो ए बी रेखा जब सी डी रेखा के समांतर है, तो हम लोग पढ़ें जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को समांतर हों और कोई तिर्यक रेखा क्या करे, इसे प्रतिच्छेद कर दे, तो उससे बने एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो ये रेखा जो है पी क्यू रेखा जो है ए बी और सी डी रेखा को क्या कर दिया है, प्रतिच्छेद किया है। तो यहाँ से बने कोण, एकांतर कोण, ये वाला एकांतर अंतःकोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये जो ए से पी गया है, पी से क्यू, फिर क्यू से आर तक गया है, तो यहाँ बना कोण
यहाँ की ये जेड आकार का हो गया, देखिए हो गया कि नहीं हुआ, हुआ ना। तो यहाँ का मान मतलब यक्स का मान क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का कोण का मान यहाँ के कोण के मान के बराबर होगा। किस नियम से, एकांतर कोण के नियम से। ठीक, चलिए अब हम लोग इतना कर लेते हैं, फिर आगे और समझ लेंगे इसके बाई का मान कैसे निकालेंगे। तो पहले हम लोग यक्स का मान निकाले हैं तो उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिख सकते हैं उत्पत्ति, ठीक, उत्पत्ति लिख देंगे। क्या लिखेंगे अभी हम लोग, या फिर चित्र से लिख देंगे, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। चूंकि ए बी समांतर है किसके, सी डी के, ये देखिए ए बी समांतर है सी डी, तभी एकांतर कोण होगा, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं यहाँ, और क्या है देखिए इसमें, और ये पी क्यू तिर्यक रेखा है, तो लिख सकते हैं यहाँ पी क्यू तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है, ठीक, पी क्यू तिर्यक रेखा है। ये हम लोग क्या कर दिए, लिख दिए, ठीक, ठीक, यहाँ क्या लिख दिए, पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, ये हम लोग लिख दिए। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं कि देखिए ए पी क्यू लिखेंगे, क्योंकि समांतर है और तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण का वो होगा, तो ए पी क्यू, ए पी क्यू, ए पी क्यू, ठीक, ए पी क्यू बराबर होगा किसके, पी क्यू आर के, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर। देखिए जो बीच वाला कोण में जब रहता है तो बीच वाला ही कोण होता है। यहाँ देखिए पी का कोण का मान क्या है, 50 डिग्री, और क्यू का कोण का मान यक्स निकालना है, तो लिख सकते हैं यहाँ, ठीक। तो ए पी क्यू कितना है, ए पी क्यू कितना है, 50 डिग्री। यहाँ लिख देंगे थोड़ी सी, क्या लिख देंगे, एकांतर कोण, क्या लिख देंगे, एकांतर कोण की वजह से हुआ है ऐसे बराबर, ठीक है, ये हमें दर्शाना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग यह ए पी क्यू का मान क्या है, देखिए ए पी क्यू का मान क्या है, 50 डिग्री, तो यहाँ लिख देंगे 50 डिग्री, ठीक, बराबर होगा किसके, पी, देखिए यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पी क्यू आर, तो पी क्यू आर का मान क्या है, यक्स, ठीक। तो ये हमारा मान निकल आया, निकल आया कि नहीं निकल आया, यक्स का मान, ठीक। ये देखिए यक्स का मान हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए, इसे हाईलाइट कर दिए, ठीक। अब हम लोग यक्स का मान तो निकाल लिए, अब किसका मान निकालना है हमें, वाई का मान निकालना है, ठीक। तो चलिए अब हम वाई का मान निकालते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये वाई का मान दिया, ये बाहरी मान दिया, बहिष्कोण का मान दिया है। हम लोग पढ़े हैं त्रिभुज वाले उसमें कि पी क्यू आर, ये त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर में एक बहिष्कोण क्या बना है, यहाँ आर में क्या बना है, डी, ठीक है। आर से एक रेखा आप बढ़ाए हैं डी बिंदु तक, तो हमारा यहाँ क्या बन गया है, एक बहिष्कोण बन गया है। तो हम लोग इसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहिष्कोण क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पीछे साइड समझ लेते हैं कैसे बहिष्कोण हो गया। मान लीजिए एक त्रिभुज है, क्या है, ये त्रिभुज है, ठीक, ये क्या है, त्रिभुज है। मान लीजिए यहाँ त्रिभुज का मान, कोण का मान क्या है, 1, इसका मान क्या है, 2, इसका मान क्या है, 3। अगर कोई इसमें बोल दिया कि कोण 3 से माने ए बी सी है, ठीक है, बिंदु सी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया, तो बिंदु सी को ये डी तक यहाँ बढ़ा दिया, तो यहाँ का कोण, ये जो कोण है इसको बोलते हैं बहिष्कोण। क्या बोलते हैं इसको, बहिष्कोण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बहिष्कोण, यहाँ का मान वाला, ठीक। तो कैसे बहिष्कोण होगा, जो इसके अंदर के दो कोणों का योग, ये वाले जहाँ से बना है बढ़ाए हैं वहाँ का नहीं,
कहाँ का, कोण ए और कोण बी का योग बहिष्कोण के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ क्या है 4, तो कोण 4 का मान, कोण 4 का मान जो है किसके बराबर होगा, कोण 4 का मान किसके बराबर हो जाएगा, कोण 1 धन कोण 2 के, कोण 2 के, कोण 1 धन कोण 2 के का योग कोण 4 के बराबर। ये कोण 4 क्या है, यहाँ बहिष्कोण है। तो समझ में आ गया आप लोगों को बहिष्कोण कहाँ होता है। बहिष्कोण ये वाला बिंदु से जो बना है, कोण बढ़ाए हैं तो कोण बना है, तो ये बाहर का कोण क्या होता है, बहिष्कोण होता है। तो बहिष्कोण का मान इन दो अंदर के जो कोण हैं उनके योग के बराबर होता है। तो कोण 1 धन कोण 2 के मान के बराबर कोण 4 होगा। तो यहाँ भी देखिए आप लोग, इसमें यहाँ देखिए पी क्यू आर बना है, पी क्यू आर दिया है हमें, ठीक, कोण ये त्रिभुज दिया है। अब ये बिंदु आर से कहाँ तक बढ़ाया गया, डी बिंदु तक बढ़ाया गया। तो यहाँ बना कोण पी आर डी, जो कोण बना है ये क्या, कौन सा कोण कहला जाएगा, ये त्रिभुज का बहिष्कोण, पी क्यू आर त्रिभुज का बहिष्कोण क्या हो जाएगा, पी आर डी। तो ये पी आर डी जो है इन कोणों के योग के बराबर होगा, जो अंदर बने कोण हैं उनके योग के बराबर होगा। तो यहाँ क्या है, ये वाला को नहीं लेंगे, ये जो आर का है जहाँ से बनाए हैं बहिष्कोण उसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे। तो कोण P धन कोण Q बराबर किसके हो जाएगा, 127 डिग्री के, क्योंकि कोण यहाँ का कोण क्या होता है, बहिष्कोण के बराबर होता है। तो ये कौन सा नियम है, बहिष्कोण प्रमेय से है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या, पी क्यू आर। देखिए पी क्यू आर में क्या लगा देंगे, बहिष्कोण प्रमेय से, कोण प्रमेय से, ठीक। तो क्या हो जाएगा, कोण x धन y, कोण यहाँ लिख देंगे कोण P धन कोण Q बराबर किसके हो जाएगा, 127 डिग्री के। कोण P का मान क्या है बताइए आप लोग, y धन x बराबर क्या हो जाएगा, 127 डिग्री के, ठीक। अब क्या होगा, हम लोग अभी x का मान निकाले हैं, x का मान क्या निकाले हैं 50। तो यहाँ क्या हो जाएगा, y धन 50 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 127 डिग्री के। तो y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अब क्या करेंगे, 127 डिग्री में माइनस कर देंगे, प्लस में है तो इधर साइड जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 50 डिग्री। तो y बराबर क्या हो जाएगा, क्या होगा, घटाएंगे तो 77 डिग्री आएगा, ठीक। ये हमारा y का भी मान आ गया, तो इसको भी हाईलाइट कर देंगे, ठीक, जिससे हमें दिखे, ठीक। अब लिख सकते हैं नीचे, अतः अभीष्ट मान इसका x बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, और y बराबर क्या निकाले हैं अभी, 77 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक। ऐसे निकालना है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोग वीडियो को पुश करके भी देख सकते हैं, ये मैं बढ़ा दे रहा हूँ इधर, आप लोग वीडियो को बीच बीच में पुश कर लीजिए और लिख भी सकते हैं, ठीक है।
ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। देखिए बच्चों, इसमें छठवें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आकृति 6.33 में, ये आकृति 6.33 दिया है, ठीक है, में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। क्या दिया है क्वेश्चन में, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। तो ये देखिए, ये जो पी क्यू रेखा जो है एक दर्पण है और ये आर एस भी एक क्या है, दर्पण है, ठीक, जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं, जो एक दूसरे को ये क्या है, आपस में समांतर हैं में रखे गए हैं। अब क्या बोलता है, एक आपतन किरण ए बी, ये देखिए आपतन किरण क्या है, ए बी, ठीक, ये ए बी आपतन किरण है, दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है। क्या बोलता है, दर्पण ए बी जो आपतन किरण है दर्पण पी क्यू से बिंदु बी पर क्या होती है, टकराती है। तो ए बी पर भी ये जो बिंदु बी पर क्या हो रही है, टकरा रही है, ठीक। फिर इसके बाद क्या बोलता है, परावर्तित किरण, क्या बोला है, परावर्तित किरण पथ, ये जब टकराएगी तो दर्पण से परावर्तित हो जाती है, तो पथ बीसी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। तो ये बीसी चलकर दर्पण आर एस में, ये जो दर्पण आर एस हम रखे थे उसमें बिंदु सी पर क्या होती है, टकराती है। फिर क्या होता है, तथा पुनः सी डी से के अंदिश परावर्तित हो जाती है, तथा पुनः ये सी डी के अंदिश क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो इसमें क्या बोला है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर है सी डी के। मतलब ये जो रेखा बन गई है, ये जो ए बी समांतर है सी डी की, मतलब ये सी डी, ये ए बी समांतर सी डी, ये हमें दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है, ए बी समांतर सी डी के। तो चलिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बच्चों जो दिया है हमें क्वेश्चन में उसको लिख देंगे। तो पहले लिख लेते हैं, फिर इसके बाद समझते हैं। चलिए हल कर देते हैं, ठीक। हल में क्या लिख देंगे, जो हमें दिया है, मतलब ज्ञात है या फिर दिया है, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ दिया है, क्या दिया है उसको लिख लेंगे। हमें सिर्फ दिया है इसमें ए बी ये जो पी क्यू समांतर है आर एस की, बस इतना ही दिया है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे पी क्यू समांतर है आर एस की। फिर इसके बाद जो अब हमें क्वेश्चन में बोलता जाएगा उसको कर देंगे। अब ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ए बी समांतर है सी डी के। ये जो रेखा ए बी गई है सी डी के क्या है, समांतर है। तो यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है, या लिख देंगे ज्ञात करना है या सिद्ध करना है, कुछ भी लिख सकते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, लिख देंगे ए बी समांतर है सी डी के। ये हमें क्वेश्चन में सिद्ध करना है, ठीक है, इतना लिख दिए। अब हमें इसमें थोड़ी सी इस चित्र में क्या करना है, रचना भी करना है। तो रचना करने के लिए हमें इसको समझना है, ठीक है। हम लोग प्रकाश वाले मतलब पाठ में हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े हैं और विज्ञान में भी पढ़े हैं कि जब कोई किरण किसी बिंदु पर आपतित होती है, आपतन किरण जो आपतित होती है, तो वो क्या होती है, दर्पण से परावर्तित भी हो जाती है। तो यहाँ पर बने जो कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। तो पहले हम इसको इस पर क्या करेंगे, जो ये जो पी क्यू रेखा है, मान लो इसे हम क्या मानते हैं, दर्पण मानते हैं। तो यहाँ पी क्यू इस डायग्राम में क्या मानेंगे, रेखा या दर्पण, कुछ भी मान सकते हैं। तो इस पर एक क्या लंब डाल देंगे, लंब डालेंगे, तभी आपतन कोण परावर्तन कोण बताएंगे, ठीक है। ये लंब डालें कितना, इसको क्या नाम दिए दे रहे हैं, यम, ठीक, क्या नाम दे दिए, यम। तो ये बी एम जब लंब डालते हैं तो यहाँ का बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ भी हम डाल दिए और यहाँ से भी जब परावर्तित हो जाएगा तो यहाँ भी क्या कर देंगे, यहाँ भी लंब बनाएंगे। फिर समझते हैं क्या कैसे होगा, है ना।
तो ये बना देते हैं। तो इसे क्या लिख देंगे, यन, क्या कर देंगे, यन। अब हम लोग रचना में क्या लिखेंगे, हम लोग क्या किए हैं, लंब डाल दिए हैं, तो लिख देते हैं यहाँ रचना में, रचना क्या लिख देंगे रचना में, ठीक, क्या रचना किए हैं, पी, देखिए जो बीएम लंब है किस पर, पी क्यू पर, तो ये लिख देंगे बीएम लंब है किस पर, पी क्यू पर, ठीक, पी क्यू रेखा पर या दर्पण पर लंब है, ठीक। और ये सी एन जो लंब है किस पर, आर एस पर, ये भी अभी लंब डाले हैं, तो लिख देते हैं सी एन लंब है किस पर, आर एस पर, खींचे हैं, है ना, यहाँ लिख देंगे खींचे हैं, अभी हम लोग क्या किए हैं, रचना किए हैं, लिख सकते हैं यहाँ, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ क्या मान लेंगे, एक कोण मान लेंगे, इसको एक कोण मान लेंगे थीटा, ठीक, क्या मान लेंगे, ए बी एम क्या है, थीटा। क्यों मान रहे हैं कोण थीटा, देखिए हमारा जो किरण था क्या था, हम लोग प्रकाश वाले पार्ट में पढ़े थे कि जो ये किरण रहता है, ये आपतन किरण जो ए बी है क्या हुआ है, परावर्तित हुआ है इस दर्पण से, परावर्तित होता है, तो हम लोग पढ़े आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ मान लेंगे ये कोण क्या है, आपतन कोण थीटा है, तो परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, जब दोनों बराबर हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, कोण थीटा ही होगा, ये भी का इसका कोण भाई क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा, दोनों कोणों का मान क्या हो जाएगा, थीटा ही। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले एक को मान लेंगे तो दूसरा निकल आएगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, उत्पत्ति में, उपपत्ति, ठीक, पत्ती करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लेंगे, माना ए बी एम, कोण ए बी एम, ठीक, बराबर है क्या, थीटा के, लिख सकते हैं इसको, थीटा के बराबर लिख सकते हैं ना, इसे क्या माने हैं, थीटा, तो ये भी क्या होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या बराबर, परावर्तन का नियम हम लोग पढ़े हैं वही है, तो 8 क्लास में है ये था, है ना। तो कोण एम बी सी, एम बी सी भी क्या होगा, एम बी सी का मान क्या हो जाएगा, थीटा, यहाँ लिख देंगे, किसकी वजह से हुआ है, परावर्तन के नियम से, ठीक, परावर्तन के नियम से, ठीक, ये हम लोग क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, ठीक, एम बी सी का मान भी थीटा हो गया, ठीक। परंतु अब क्या लिख देंगे, चित्र से यहाँ भी क्या हुआ है, आपतित तो हुआ, फिर ये भी क्या कर दिया, ये भी जो दर्पण है ये भी क्या कर दिया, उसे परावर्तित कर दिया, ठीक है। तो यहाँ का मान भी क्या हो जाएगा, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, हम लोग जब, अब ये देखिए बच्चों, अब यहाँ चित्र में ये देखिए, थोड़ी इसको चित्र को उल्टा कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा, जो बीएम रेखा है और सीएन रेखा है, जो बीएम रेखा और सीएन रेखा आपस में क्या हो गए हैं, समांतर हो गए हैं, देखिए समांतर हैं, ये कभी एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, जब हम इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो समांतर है, और ये बी सी जो है रेखा उसका क्या हो गया, तिर्यक रेखा है, तो ये आपस में कौन सा कोण बनाएंगे, एकांतर कोण बनाएंगे, यहाँ का कोण का मान यहाँ के कोण के मान की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं, क्योंकि एक बीएम रेखा और एक सीएन रेखा पर कोई तिर्यक रेखा आपस में क्या कर दे, प्रतिच्छेद करती है, तो उस पर बने एकांतर
अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ का थीटा का मान यहाँ के थीटा के मान के क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ के थीटा के मान के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, ये थीटा, ठीक, तो यहाँ थीटा मान आ गया, देखिए कैसे ये जेड आकार का बन गया, ये फिर ये तो यहाँ थीटा है तो यहाँ का मान भी थीटा के बराबर होगा। इसको लिख देंगे यहाँ लिख देंगे क्या, परंतु अब क्या कर देंगे, चित्र से, चित्र में गए थे ना, तो चित्र से, चित्र से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए बी एम समांतर है किसके, सी एन के। तिर्यक रेखा कौन सी है लिख देंगे ये भी, तथा तिर्यक रेखा क्या है, देखिए ये बी सी, ये बी एम और सी एन का जो समांतर रेखा है, ये बी सी क्या है, उस पर तिर्यक रेखा है तो लिख देंगे, तथा बी सी तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है, ठीक। तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा बताइए, तब क्या होगा, एम बी सी कोण लिख देंगे, कोण एम बी सी बराबर होगा कोण बी सी एन के, कोण या फिर एन सी बी के, कोण लिख देंगे एन सी बी के, ठीक, एन सी बी के, तो क्या होगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा। तो यहाँ लिख देंगे इसकी वजह से, एकांतर कोण की वजह से, एकांतर कोण, ठीक, ये हम लोग लिख दिए। अब हम लोगों को क्या करना है इसमें, अब क्या करेंगे बच्चों, देखिए ये भी किरण क्या हुई है, आपतित हुई है, और यहाँ से क्या हो गई है, परावर्तित हो गई है। BC पर क्या हुआ, अब यहाँ से तो परावर्तित हुई, पर यहाँ क्या हुई, आप ये इस दर्पण में आपतित हुई, और यहाँ से क्या हो गई, परिवर्तित हो गई, परावर्तित हो गई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपतन कोण परावर्तन के कोण के बराबर, तो यहाँ थीटा का मान भी क्या हो जाएगा, यहाँ का मान क्या हो जाएगा, थीटा ही होगा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। तो लिख देंगे यहाँ क्या लिख देंगे, कोण, यहाँ लिख देंगे तथा, क्या लिखेंगे, तथा कोण बी सी एन बराबर है कोण एन सी डी। आप कौन सा नियम लग रहा है, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, थीटा। यहाँ लिख देंगे किस नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम हम लोग पढ़े हैं, परावर्तन के आपतन कोण परावर्तन कोण की क्या हो जाता है, बराबर से, ठीक है, इतना लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ जो बना है कोण, या कौन सा कोण ABC, ये टोटल कोण कितना हो जाएगा, इससे समझ लेते हैं, ये टोटल कोण इतना कितना हो जाएगा, ये बताइए, ये थीटा है इतना, तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। यहाँ का कोण भी कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, या BCD क्या हो जाएगा, ABCB, थीटा थीटा जुड़ गया तो ये क्या हो गया, 2 थीटा। यहाँ भी क्या हो जाएगा, BCD, थीटा थीटा दोनों जुड़ गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 थीटा। अब ये देखिए बच्चों, ये जो AB रेखा है, एक किरण थी, और CD किरण जो हुई है, दोनों आपस में क्या हो गए, समांतर हो गए, क्योंकि
यहाँ का कोण, यहाँ के कोण एकांतर कोण क्या है, आपस में बराबर है। एक तिर्यक छेदी रेखा भी इस पर प्रतिच्छेद की है। जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो हमें पता हो जाएगा कि ए बी समांतर है सी डी के। यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि क्या है, कोण ए बी, इसको समझ लेते हैं, ए बी सी बराबर है कोण किसके, बी सी डी के। कितना है, दोनों का मान 2 थीटा है। किसके वजह से हुआ है, लिख देंगे एकांतर कोण की वजह से। ठीक, एकांतर कोण की वजह से। तब क्या हो जाएगा, ए बी, तब क्या हो जाएगा, ए बी समांतर सी डी। क्योंकि एकांतर कोण जब आपस में बराबर होते हैं तो हमें पता है कि वो ए बी और सी डी रेखा भी क्या होगी, समांतर होंगी। तो यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। ठीक, इसको हाईलाइट कर देंगे या लिख देंगे यही सिद्ध करना है। ठीक, सिद्ध हुआ या यही सिद्ध करना है, ऐसे करना है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, ठीक है। आप लोग वीडियो को पुश करके भी लिख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, अब बस आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला प्रश्नावली पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आप जैसी जागरण क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।